एक बड़ी खबर जनपद देवरिया के खंड विकास क्षेत्र भाटपरानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। नरेगा में धांधली, रोजगार सेवक ने लगाए गंभीर आरोप। ग्राम प्रधान ने बताया रोजगार सेवक के नहीं रहने पर महिला मेट द्वारा लगाया जाता है हाजिरी। रोजगार सेवक जगदीश यादव का गंभीर बयान, महिला मेट घर से नहीं निकलती, दूसरे के द्वारा लगाया जाता है हाजिरी, जो नियम विरुद्ध है। रोजगार सेवक ने बताया कि डिग्री भी नहीं है, फिर कैसे हो गई नियुक्ति, ये जांच का विषय है। खंड विकास अधिकारी भाटपरानी पीएन त्रिपाठी से जानने के प्रयास में बताया कि नियम है कि जिस जगह नरेगा के तहत हो रहा है कार्य, वहां महिला मेट की मौजूदगी जरूरी है, फिर उनके पति लगाए या पुत्र लगाए हाजिरी। फिर भी रोजगार सेवक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच जरूरी है। रोजगार सेवक पद पर रहकर संपत्ति की इकट्ठी, वहीं ग्राम प्रधान ने बताया ये सभी आरोप बेबुनियाद है। अपने पद के साथ बताइए। मैं रोजगार सेवक ग्राम पंचायत खनेसर का निवासी हूँ और रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा सर, ये जो सड़क खींची जा रही है, इसमें कोई अनियमितता है तो बताएं। अब तो जो आपके सामने जितने लेबर काम कर रहे हैं यही आज 4 दिन से काम कर रहे हैं, वही मेट है, वही काम कर रहे थे। पता कर लीजिए कि कितने लेबर काम करते हैं। नहीं, एक बताइए 10 या 11? 10। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुसाफिर यादव जी। मुसाफिर यादव। तो सर इसमें आप मेट हैं तो मेट तो कोई और भी होगा? हाँ, हाजिरी अब प्रधान जी लगवाते हैं तो महिला मेट जो है ना उनके लड़के आते हैं विकास, वही लगाते हैं हाजिरी। अच्छा, महिला मेट नहीं लगाकर आपके द्वारा लगाया जाता है? उनके लड़के के द्वारा। अच्छा, वो लोग आए हैं कि नहीं? ना, वो हाजिरी बना के चले गए हैं। अच्छा, महिला मेट आती नहीं ना? क्यों? उनके लड़की आके लगावे हैं। क्या नाम है उनका? विकास। कौन सा गांव है ये? खड़ेसर। धन्यवाद। क्या नाम पड़ी दादी? शाहजहां। कौन सा गांव है ये? खड़ेसर। ये जो मट्टी फिकाई हो रहा है, ये मनरेगा के तहत हो रहा है ना? इसमें महिला मेट है, आई नहीं है। तब महिला ना आवेली, उनकी जगह पर हाजिरी दूसरे के लगा वाला है। अच्छा, तो महिला मेट नहीं आने का कारण क्या है दादी? वो घर में से निकलती है। घर में से नहीं निकलती। ठीक है। क्या नाम पड़ी? मंजू देवी। कौन गांव पड़ी? खड़ेसर। तो जब महिला मेट आती नहीं है तो हाजिरी कौन लगाता है? लगावे नहीं, मुसाफिर मास्टर उनका नाम विकास। तो महिला मेट के नहीं आने के बाद आप लोगों को काम मिल जाता है आसानी से? मिला। पैसा वैसा? अब अगला बता, अब में काज में का मिले कि ना मिले। हाँ, महिला मेट को तो आना चाहिए था। ना आवे ले लो। काम करते हैं पर डे आप लोग ही काम करती हैं? और जो जगह भी कार्य हो रहे हैं? जी, धन्यवाद। जी, क्या नाम पड़ेगा? मुसाफिर यादव। कौन सा गांव है ये? खड़ेसर। ये जो कार्य हो रहा है नरेगा के तहत? हाँ, नरेगा के तहत हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि हाजिरी की बात है और जब हाजिरी लगाने की बात होती है तो रोजगार सेवक कहते हैं कि मैं देवरिया जा रहा हूँ। हाँ, तो इस पर आप बताएं कि क्या सत्यता है? सही बात है। मैंने हमसे बात हुई उनकी तो यही कहा कि मैं तो देवरिया जा रहा हूँ, लेबरों को लौटा दीजिए। तो फिर मान लीजिए लेबर आ गए अपना काम छोड़, तो लेबर आ गए काम करने लगे तो हम प्रधान जी के पास फोन किए तो प्रधान जी कहे कि काम कराइए, काम होगा, हम हाजिरी बनवाएंगे, किसी तरह से हाजिरी बनवाएंगे। अब तो हाजिरी बना? हाँ, तो हाजिरी बना। प्रधान जी गए, मस्टोल निकलवाए और लेके आए, दोपहर में हाजिरी बनवाए। जी सर, अपने पद के साथ परिचय दीजिए सर। मैं मणि कुमार यादव, मनोज यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खनेसर। सर, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि रोजगार सेवक काम के समय देवरिया चले जाते हैं। सर देखिए, 10-15 दिन पहले हमने इसको आईडी फिट कराए। हमने मुंशी जी से कहा, मुंशी जी
आईडी फिट हो गया है, इसको लेबर जोड़ दीजिए। मुंशी जी हमसे कहे कि लेबर जोड़ दिए हैं, सोमवार से काम होगा। हमारे सोमवार को लेबर यहाँ आ गए, 6 बजे आ गए, लेबर काम करने लगे। मुंशी जी हमारे श्री मुसाफिर यादव जी वही काम कराते हैं। वो हमारे पास फ़ोन किए कि प्रधान जी ऐसा है कि हम रोजगार सेवक के पास फ़ोन किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आज से काम नहीं होगा, हम जा रहे हैं देवरिया, बहुत ज़रूरी काम है अनु, बहुत ज़रूरी काम है अनु, आज नहीं होगा। तो हम मुंशी जी से कहे कि ऐसा है कि हम रुकिए, हम बात कर रहे हैं। तो हमने तत्काल अपना पहले एपीओ रंजीत के पास फ़ोन किए। रंजीत जी कहे कि ठीक हम बात कर रहे हैं। और अपना सचिव जो हैं हमारे जिन्नत जी, उनके पास फ़ोन किए तो कभी ठीक है बात कर रहे हैं। हमने बीडीओ साहब के पास फ़ोन किए, आपने जाकर बीडीओ साहब से बयान ले लीजिएगा। बीडीओ साहब के पास फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा बात है। बीडीओ साहब ने कहा कि हमको नंबर दीजिए। हमने जो हमारे यहाँ मुसाफिर यादव जी हैं उनसे हम नंबर मांगे, हमने बीडीओ साहब से दिए। बीडीओ साहब फ़ोन मिला, बीडीओ साहब कहे कि सर उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। बीडीओ साहब बोले कि हमने एपीओ से कह दिए हैं अनु, ऐसा है कि प्रधान जी आप 20 लेबर से अधिक मेट्रोल निकाल लीजिए और मेट से हाजिर लगवाइए। हमने कहे भाट पर भागल, लेबर हमारे काम करते रह गए। हमने गए 20 लेबर से अधिक मेट्रोल निकाले। हमने उस दिन 12-1 बजे उस दिन हमने हाजिरी लगवाए। उस तरह से हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब इसमें बाधा आखिर उत्पन्न कहाँ से हुई ये बताइए। रोजगार सेवक जी ने आज 10 दिन पहले से सबको मालूम था कि ये रोड बनने का, ये बार बार बीच में हमारे बाधा डाल रहे, खरसे गाँव में विकास ना हुआ। ये बताइए उस दिन जैसे 1 दिन पहले 2 दिन पहले कह देते कि ऐसा है कि सोमवार को हमको देवरिया जाना है। अब मेन मौका पर लेबर हमारे आ गए हैं, अब काम कर रहे थे, उनका कौन देगा मजदूरी। इसलिए सर इमेज से हमारा काम करना था। हम तो गांव में भाई बाधित, हम विकास की गंगा विकास करने के लिए जनता हमको चुनी है, तो सर हम तो काम करवे करेंगे, चाहे मेरे से हाजिर लगवाएं चाहे रोजगार से हाजिर लगाएं। इसका नियम है 20 लेबर से अधिक रहेंगे तो मेट हाजिर लगाएगा सर, ये इसका। और लेबर की बात रह गई सर, कोई लेबर 5 बजे से आकर काम कर रहा है, कोई 8 बजे आकर कर रहा है, कोई 10 बजे, कोई शाम को कर रहा है, तो कोई अपना अपना काम कर चला जा रहा है, आकर हाजिर लगा कर चला जा रहा है। इसमें क्या बात है, यही समस्या है। तो क्या चाहते हैं सर इस पर आप? क्या हम यही क्या चाहते हैं, हमारे सुचारू रूप से हमारा गांव का विकास होके काम होके। लेकिन जब से मैं देखिए कोई रोजगार सेवक हो, कोई प्रधान हो, देखिए रोजगार सेवक का कार्य ये है कि हम प्रधान आ जाएं, कल कोई और है, कल वही है। यहाँ राजनीति का आंकड़ा न बनाया जाए, यहाँ जो भी प्रधान उसके साथ 5 वर्ष मिलकर काम किया जाए। हम तो यही चाहेंगे कोई रोजगार सेवक हो, कोई जनता इसलिए सुनती है 5 वर्ष आपको कि जैसा आप करेंगे फिर अगला बार आपको ऐसा मिलेगा। हमने तो आप मालूम कर लीजिए चारों ओर 5 वर्ष हम जो काम किए हैं वो 40 वर्ष में काम नहीं हुआ। ऐतिहासिक आप देख लीजिए हमारे यहाँ काम जी। तो सर इस मामले में अपने खंड विकास अधिकारी और सीडीओ से आपसे क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे सर सुचारू रूप से हमारा रोजगार सेवक नहीं हाजिर लगाएंगे। हमने मेरे से अपना नियम कानून से अपना काम कर रहे हैं, वो भी नियम कानून से काम करें। हम अपने नियम कानून से चल रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। और आपको जो पूछना है गांव की जनता से पूछ लीजिए। ये लोग 2 लोग हमारे यहाँ शेषनाथ कुशवाहा है, बोलू भाई है, तमाम लोग आप पूछ लीजिए क्या सही है क्या गलत है, क्या हम काम नहीं कराते हैं क्या। धन्यवाद जी। क्या नाम पड़ेगा? जगदीश यादव, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत खनेसर। सर महिला मेट आती नहीं, तो इस पर क्या कहना है? सर महिला मेट कभी काम नहीं करती है, घर से निकलती नहीं है। महिला मेट के लड़के प्रतिनिधि बन करके वो काम करते हैं, और प्रधान भी कभी बाहर नहीं निकलती हैं, प्रधान पति ही काम करवाते हैं। और यहाँ अनियमितता तो घोर है। इसके पहले 4 दिन से काम होता है, इतने ही लेबर काम करें, हमें काम करने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक लेबरों से बोलता है कि जब रोजगार सेवक आते हैं तो उनसे अटेंडेंस मत लगवाना। और मेरे कभी 7 बजे अटेंडेंस हो जाता है, कभी 6:45 बजे अटेंडेंस हो जाता है। वो जानते हैं कि अब इतने बजे आएंगे, उसके पहले अटेंडेंस लोग लगा करके चले जाते हैं। ये कंडीशन है। तो काम होता है, अटेंडेंस लगाने के बाद काम होता है कि नहीं? अटेंडेंस जैसे एक लोगों को बुला कर हाजिर लगवा कर उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, उनके जगह पर काम कोई नहीं करता? कोई नहीं, जितने लोग काम कर रहे हैं वही लोग परमानेंट काम करते हैं आज 4 दिन से। और तो यहाँ पर और संख्या एक लोगों को बुला करके अटेंडेंस उनका लगवा कर छोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं मुसाफिर यादव जी के अनुसार, तो 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इसके बाद से और लोगों को बुलाया जाता है क्या अटेंडेंस लगाने? हाँ, बुला के अटेंडेंस लगा कर छोड़ दिया जाता है। वो लोग केवल आते हैं, यानी 10 लोग काम करेंगे, 20 लोग का पैसा उठेगा। जी, घोर अनियमितता तो है ही है जी। अधिकारियों से क्या चाहते हैं सर? हम अधिकारियों से यही चाहते हैं कि जो हमारे लेबर काम करने वाले हैं वो काम करें, उनका समय से भुगतान हो, गलत लेबरों का भुगतान न हो। धन्यवाद जी। सर अपना नाम बताएं। हमारा नाम शेषनाथ कुशवाहा है। सर कहाँ घर पड़ेगा? यही घर है, वो हमारा मकान दिख खड़ेसर गांव। जी जी। कि ये सर नरेगा मामले पर
ग्राम प्रधान जी ने अपने रोजगार सेवक पर आरोप लगाए, इसके बारे में सर कुछ बताएं। देखिए, कोई भी अच्छा काम होता है तो मतलब ये तो डिस्टर्ब हर जगह हर गांव में होता है। हम लोग इधर जितना ये घर है, बरसात में इतना परेशानियां का मुसीबत हम लोग झेलते हैं कि गाड़ी 4 पहिया हो या 2 पहिया हो, कोई भी गाड़ी अगर जो हम लोग लेके आते हैं तो इधर दिखाइए, गाड़ी स्लिप मार के रोड के किनारे चली जाती है, आदमी गिर जाता है। उसके बाद से अगर जो कोई भलाई काम हो रहा है तो इसमें अड़चन न दिया जाए। हम यही कहेंगे कि पंचायत भवन से जहाँ तक पास हुआ है इसको फेंकवाया जाए, कम से कम इसको खड़ंजा लगवा दिया जाए कि जितने भी हमारे ये घोठा पर का आदमी लोग है स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कहीं रहे, आजाद रहे, कहीं रहे, मतलब सही से रहे। हम यही कहना चाहेंगे। काम हो और का जी काम हो रहा है तो इसमें क्या हम लोग कहेंगे, काम ऐसी बाधित किया जाएगा, क्या फायदा है बताइए। जी, काम अच्छा हो रहा है। धन्यवाद जी। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम जगदीश यादव, रोजगार सेवक के पद पर खड़ेसर में कार्यरत हूँ। सर, आपके ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है कि जब मजदूरों का समय हो जाता है, अपने काम पे आ जाते हैं, तो आप देवरिया कहते हैं कि मैं देवरिया जा रहा हूँ, और उसके बाद से उस दिन की वो मजदूर आए हैं तो उनको पैसा कैसे मिलेगा? देखिए, ये सब गलत बात है। जिस आदमी की बात बताई जा रही है, पौने 6 बजे इनके द्वारा कहा गया कि आज काम होगा, तो मेरे द्वारा बताया गया कि आज अभी मस्ट्रोल निकला नहीं है, मस्ट्रोल आज हम निकाल लेंगे और कल से काम होगा। हम आज दवा कराने देवरिया जा रहे हैं, इसलिए मस्ट्रोल भी नहीं निकला है। अगर आज मस्ट्रोल निकल गया होता तो अटेंडेंस लगा कर हम देवरिया जाते, लेकिन मस्ट्रोल आज निकाल लेंगे और कल से काम होगा। और कोई प्रधान और कोई मुंशी नहीं, वो लेबर है, मनरेगा के मजदूर हैं, न कि मुंशी हैं। और कोई प्रधान नहीं, प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा टोटल काम करवाया गया। और महिला मेट के नाम पर कभी महिला मेट घर से निकलती नहीं है। महिला मेट के नाम पर फर्जी, वो पढ़ी लिखी व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई उसकी डिग्री है। फर्जी तरीके से उसका महिला मेट के नाम पर नियुक्ति करा कर और उसके नाम पर उसके लड़के विकास यादव के द्वारा हाजिरी बनाया जाता है, और भी फर्जी हाजिरी बनाया जाता है। 10 लेबरों की जगह पर 25-25 लेबरों का हाजिरी भराया जाता है। सर, सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि आप रोजगार सेवक के पद पर रहते हुए अथाह संपत्ति किए हैं, 40 कट्ठा खेत लिखवाए हैं, 50 कट्ठा, इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, जो कुछ भी ये सब बात की जा रही है, मेरे द्वारा इसकी हकीकत जान के विकास यादव के इस 5 साल में जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, विकास यादव किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। और जो आरोप लगाया, जो भी इसमें प्रतिनिधि हैं, और विकास यादव के कम से कम 300 लाख का काम किया गया है, किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है, किसी ग्राम सभा में कार्यरत नहीं है, किसी विकास खंड के किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है। उसके बाद विभिन्न ग्राम सभाओं में, भाट पर रानी के कम से कम 200 ग्राम सभाओं में फर्जी अटेंडेंस लगाने का काम किया जाता है, सचिवों और ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से। और सरकारी धन का जो दुरुपयोग, इसकी हकीकत अगर तहकीकात जांच कर दी जाए तो सब चीज धरातल पर आ जाए। हम तो चाहते हैं कि इसका निचले स्तर से पूरी इसकी जांच हो जाए और सही का सही और गलत का गलत पर्दाफाश कर दिया जाए। सर, कौन कितना काम किया है, कौन कितना काम नहीं किया है। सर, जैसे मेरा सवाल था कि आपने रोजगार सेवक के पद पर रहते हुए 40-50 कट्ठे का खेत लिखवाया, इसका कोई, इस पर बताएं सर। इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई हकीकत नहीं है, ये सब फर्जी बात है। इसका अभिलेखीय जांच किया जा सकता है। जी, धन्यवाद।